लोगों ने उठाया, हम लोगों ने लाठी खाई, हम लोगों ने एफआईआर झेली, हर चीज झेली, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं बेरोजगारी का फलाना हूं, मैं वलाना हूं, मैं ऐसा हूं, ढिमका हूं। ये होता है मिशन का व्यक्ति। मैं हर मंच से बार बार कहता हूं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को जो जैसा दिखाया जाता है हम उसको वैसा मान लें। हमने ऐसे ऐसे लोगों को मसीहा माना है, जो मैं हमेशा बिजनेसमैन बोलता हूं, मैं ऐसे लोग हमने मसीहा माना जिन लोगों ने हमारे युवाओं को भावनाओं को बेचने का काम किया है। साथियों, जो बेरोजगारी जो है ना, दादा ने बहुत अच्छे से उसको फील करवाया कि बेरोजगारी जो है ना, ये सरकार क्या जैसे मुद्दा बनाती है। उनको लगता है कि मुद्दा बना है, चलो ठीक है मुद्दा है तो कम से कम इस मुद्दे को लेकर हम चले, हम हक अधिकार की मांग माने। हमने किसी व्यक्ति पे ऐसा भरोसा किया। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि 2,500-3,000 4,000 हम दिए हम लोगों ने, वर्ग 3 वाले छात्रों ने बताया, वर्ग 2 वालों ने छात्रों ने बताया। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? रंदा भाई ने पहले ही बताया कि आप खड़े क्यों नहीं होते, जहां वहां क्यों खड़े होते, क्योंकि मैंने बोला हमारा खड़ा होना बहुत मायने रखता है। कुछ लोग हमेशा बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि यार सुमेर सिंह बड़ोले तो उसका आदमी है, अगर किसी मंच पर चले गए हैं हमारा। मैं आप लोग ये बताना चाह रहा हूं कि आप हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टिव बनना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हर आदमी सही नहीं हो सकता है, हर आदमी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टिव आपको बनना पड़ेगा। हम बार बार कैटराइज होना, हम मेंटली हमको इतना ताकतवर बनना पड़ेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई ना, हमने कभी सिलेक्टिव नहीं कर पाए, हम सिलेक्ट कर ही नहीं पाते हम, क्या यार वो आदमी भी सही है, वो आदमी भी सही है। तो हमारे साथ जैसे एक्चुअली इस 4-5 सालों में मैंने देखा है कि मेरे कोई भी फोटो मेरे साथ अगर फोटो लगी हुई तो कोई बोलो सुमेर सिंह बड़ोले मेरा आदमी है, सुमेर सिंह बड़ोले मेरा आदमी है, जबकि मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मेरी एक्चुअली शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मतलब फोटो लेके और जाना, बड़े बड़े नेताओं को बताना, अरे ये तो बेरोजगारी आंदोलन करने वाले, ये देखो मेरा आदमी है। बाकी सही नहीं है वो। इसलिए मैं मंच बहुत रंदा जी बहुत अब डरने लगा हूं मैं कि ये आदमी बोलने के कारण घर में लड़ाइयां होने लग जाती है। तो खैर ठीक है। दूसरी चीज, गायक कलाकारों के ऊपर बोलना चाहूंगा। साथियों, मैं थोड़ा मुद्दा अनरिलेटेड लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को समझे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है पता है आपको? ये कुछ सालों में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गायक कलाकार है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने। जैसे हमारे बीच आनंदलाल भावेल जी बैठे हैं। अगर मैं बचपन से उनके गाने सुना था, मैं हमारे सीडी चलती थी, जब गांव में कोई प्रोग्राम होता था तो उसको सीडी को लगाकर उसको हम देखते थे वीडियो में, वो गाने हमने सुने हैं। लेकिन जो वर्तमान के जो गाने बने हैं, एक कल्चरल कपड़े पहन लेना, आदिवासी कपड़े पहनना, ये तो घूमना फिरना बंद करो यार। कैमरा में थोड़ा एक जगह खड़े रहो नहीं। अरे बात करो। तो एक्चुअली क्या होता है, वो जो गाने बना, हमारी एक संस्कृति उसमें झलकती थी गानों में। हम कैसे जंगल में जाते हैं, कैसे हम शिकार करते हैं, कैसे हम लाउरा नेत्रिया खाना, ये हमारी एक संस्कृति हमको बताए, वो एक नॉस्टैल्जिया फील होता था उस गानों में। लेकिन आज जो वर्तमान में जो छपड़ी गायक कलाकार, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ, कैसे गाने बनाते हैं, किटैली वो किटैली, हमेशा लड़कियों को बॉडी शेम करता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि उसके साइड में गाने वाले भी लड़की है, वो उसको काली बोल रहा है, वो उसको मतलब इस लेवल से उसको इतनी इंसल्ट कर रहा है उस लड़की को, गायक कलाकार उसको, कि तू ऐसी दिख रही है, तू वैसी दिख रही है, छोटी है, काली है, भड़ती नहीं है, फला ढिमका किटैली, मतलब सब तरफ देखे हमने। लेकिन साइड में खड़ी होगी लड़की भी उसके राइमिंग मिला रही है। ये गलत नरेशन सेट किया जा रहा है। आप लोगों को मजाक में लग रहा होगा ये, लेकिन ये नरेशन जो बनाया जा रहा है ना, क्या हमारे समाज में कोई, हम हमारी बहन, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारी किसी भी संबंध में कोई लड़की हो, उसको हम इस प्रकार से बोलते हैं कि हम, और किटैली के लिए इसलिए मतलब बेवकूफ भरे गानों पे 2.5 फीट ऊपर उछल के नाचते हैं। कितने दुख की बात है ये। मतलब इन गानों को आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद इन गानों को सुना जाएगा तो क्या क्या कहेंगे, आदिवासी लड़की किटैली होती है। मतलब स्वाभाविक है ना, ये गाने क्या फील करवाएंगे हमको। तो मैंने यूट्यूब पर ही मैं लाइव आया था कि इन गानों को हमको बैन करवाना पड़ेगा। ऐसे मूर्ख लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे सड़े सहयोग के लिए 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमाने के चक्कर में हमारी पूरी संस्कृति दांव पे हम नहीं लगा सकते हैं, और इनके खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा।
इन मूर्खों को बताना पड़ेगा, इनके खिलाफ एफआईआर करने का, और किसी महिला के बॉडी शेप पे उसे कमेंट करना ये गलत है। किसी महिला के किसी पुरुष को भी ये गलत है, और ये हम और आप सबको करना पड़ेगा। ये और लड़कियां भी जो रील्स बनाती है उन लोगों को ये बताना पड़ेगा उस शब्द का बोल क्या है, उस गाने का बोल क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा। और ये कोई नहीं रोकेगा, ये हम और आपको आगे आना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वो तो बना के भूल जाता है। हम सोशल मीडिया बात करने लग जाते हैं, लेकिन उसका नाम लेके उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराना पड़ेगी साथियों। अगर ये नहीं करवा पाए तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। दूसरा, अभी सोशल मीडिया बहुत चल रहा था, लाडली बहन जो वाला मामला जो था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बहुत से लोगों से थोड़ी नाराजगी फील हुई। हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रचार प्रसार करो, कोई बेरोजगारी हमारे उसमें इतनी है कि कोई बोलेगा ठीक है हम तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने इन लोगों को भगवान बना लिया। सुमेर सिंह बड़ोले को भगवान बनाना बंद करो। सुमेर सिंह बड़ोले गलत हो सकता है, आप विचारधारा को फॉलो कीजिए। जिस दिन आप विचारधारा को फॉलो करेंगे आपका सौदा नहीं होगा। हम लोगों ने क्या कर रहा, हम लोग आदमी और बाई बनने लग गए। ये फलाना का आदमी है, ये वलाना का आदमी है, ये महिला उसके टीम से है, ये उसके टीम से। ये सबसे गलत निरेशन करना, गलत निरेशन बनने लग गया हमारे उसमें। आदमी बिक जाता है लेकिन विचारधारा कभी नहीं बदलती। सुमेर सिंह बड़ोले आज है, कल मर जाएगा, उसके बाद फिर नया सुमेर सिंह बड़ोले आएगा, फिर नया सुमेर सिंह बड़ोले आप लोगों से बातचीत करता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपने आदमी को भगवान बना लिया, आदमी मरा, हमारा मिशन खत्म। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, हमेशा जितने भी स्टूडेंट होते उनको हमेशा बोलता हूं कि हमें कम से कम सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, हमें कम से इस निरेशन को हमको बदलना पड़ेगा। साथियों, दूसरी चीजें विद्यार्थियों, हमारे सबसे बड़ी, थोड़ा 2-3 मिनट ले लो भैया, चलेगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरा, जितने स्टूडेंट हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आदिवासी जितने बच्चे हैं, लड़कियां बेटी सभी बेटे हैं, इसमें से मुझे थोड़ा सा पढ़ाने के हिसाब से बता रहा हूँ, कितने लोगों का ऐसा एक सपना है कि मुझे ये करना है, कितने लोगों का सपना है मुझे ये बनना है, हाथ ऊपर करके बताओ मेरे को, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी लिखा हुआ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सपना घर से लिख के लेके आए कि वो मेरे को बनना है, ये सभी का है, मैं पूछूंगा बीच में से, ठीक है, ये हमारे आपका सपना है, तो फिर आपने फिर ये कांस्टेबल का फिर ये वर्ग 3 का ये फॉर्म मत डालना, फिर इसको फिर सपना नहीं बोलते हैं, इसको अपने आप को चूतिया बनाना बोलते हैं कि वर्ग 3 आया उसको डाल दिया, वर्ग 2 आया उसको डाल दिया, कांस्टेबल आ गया उसको भी डाल दिया, जिसको बनना है उसमें वो डाल दिया। हमें साथियों अपना डायरेक्शन, हमारा एम्बिशन तय करना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, बहुत साथियों से अनरियलिस्टिक बात भी लग सकती, लेकिन आज से मैं हमेशा विद्यार्थी बोलता हूं, आज से घर जाकर अपने दीवार पर लिख लेना ये बात कि मुझे आज से ये बनना है, कोई जरूरत नहीं साल भर बाद बनना, मुझे आज से 2 साल बाद मेरे को एसआई बनना है, मेरे को पीएससी फाइट करना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, या मेरे को वर्ग 2 या वर्ग 3 का मास्टर बनना ही है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको, जैसे वर्ग 3 की नौकरी आई, वर्ग 3 में भरने लग गए सब, कांस्टेबल की आई, कांस्टेबल की भरने लग गए, जेने में भी कोरोना भयंकर भर्तियां निकली, सब धौड़े बगले देखने लग गए, सड़क पर जिधर निकले उधर धौड़े बगले घूम रहे हैं। 4 साल 3 साल से उनकी एग्जाम नहीं हो रही, ये हमने भेड़ चाल चलने लगे। डीएड बीएड की तब क्रेज आया, जितने देंगे उतने डीएड बीएड के उछल गए। अरे कहां से नौकरी लगोगे आप? जैसे कि मान लो मुझे बड़वानी से भोपाल जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे साथियों मुझे एम्बिशन बनाना पड़ेगा कि मुझे भोपाल जाना है, तो बाकायदा मुझे बस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं अच्छी बस में जाऊं, मुझे तैयारी करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी को मैं जर्नी बनाने की कोशिश करूं, आपकी जिंदगी एक जर्नी है, कोई पहलू नहीं है, कोई 1-2 हादसा नहीं है कि ये चलो 4 साल रहे एंजॉय करा और निकल गए, ये आपकी जर्नी है। इस जर्नी को आप खूबसूरत बनाओ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे भोपाल जाना होगा तो बाकायदा मैं अपने जेब में किराया रखूंगा, अपने कपड़े पैक करूंगा, उसके बाद सवेरे जल्दी उठूंगा, उसके बाद में कौन सी बस बैठूंगा? मैं सिर्फ भोपाल। क्यों? क्योंकि मुझे भोपाल जाना है। अगर कभी मेरा एम्बिशन नहीं बनाता
वो एम्बिशन बोल रहा हूँ, अगर मैंने सपना नहीं देखा भोपाल जाने का, या मुझे जाना है कोई दिक्कत नहीं, गया नहीं गया, तो मैं अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं क्या करता, बड़वानी से कौन सी बस पकड़े, सेंधवा की पकड़ ली, अरे भोपाल जाना है, फिर किसी ने बोला भोपाल से खरगोन साइड निकल गया, फिर सेंधवा वहां से पूरा अरे ठिकरी साइड निकल गया, ठिकरी से फिर पता चला अरे यार इंदौर से भोपाल आएगा, फिर भोपाल आए, फिर यहाँ से आ गया रतलाम साइड निकल गए, फिर रतलाम से आगे निकले, फिर बाद चलो अब यहाँ से भोपाल जाएंगे हम। हमारी जिंदगी में यही हो रहा है। कांस्टेबल क्या है, कांस्टेबल में दौड़ लगा ली हम लोगों ने, वर्ग 3 क्या है, वर्ग 3 के हम लोगों ने दौड़ लगा ली हमने, हमारा डायरेक्शन ही नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं वैसे करी, हमारे दिमाग में हमने खिचड़ी बना ली है, और ना हमने सिलेबस से पढ़ा है। मेरी सहेली कर रही है वो मैं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त एक लाइब्रेरी जा रहा है वो मैं जा रहा हूँ, 3-4 साल लगा अच्छे से मस्त कैफे में घूमे, रील्स बनाए, फॉलोअर बढ़ाए, निकल गए घर। 1-1.5 साल बाद कंपनी में काम करते मिलेंगे, लड़की जो है वो ये सोचती है कि मेरे को सरकारी नौकरी वाला दूल्हा मिल ही जाएगा, तो जैसे उसे मेरे को पोस ही लेगा। बस सिंपल सा फंडा बना लिया। हमको सबसे पहले साथियों यहाँ से अगर जैसे मैं आया हूं तो मेरी एक इतनी से बात लेके जाना कि कम से कम हमारा डायरेक्शन जो है वो बना होगा। हमारा अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम हमारा पढ़ाई करना रहना यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस करना, और कम से कम अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, शिक्षा को हमारे साथ बेचा जा रहा है, तो कम से कम हम घर से अगर अच्छे हैं तो कम से कम पीएससी की तैयारी करो आप। अगर आपको टारगेट है कि मैं तो 50 साल 5 साल रह सकता हूं तो पीएससी की तैयारी करो। अरे कम से कम जान तक जाने की सोचो, तारे तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्या तारा तोड़ ही लेंगे हम, लेकिन नहीं, भेड़ चाल चलना है। तो आज से कम साथियों हम लोगों ने ये डिसाइड करना कि हमारा एम्बिशन जरूर बनाना, जरूरी नहीं कि मतलब 1-2 साल बाद हो जाए, क्योंकि 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, 6 साल लगता है, 7 साल लगता है, लेकिन आप कम से कम प्राप्त कर लोगे उस अचीवमेंट को, क्योंकि आपने उसको बगैर उसको लिया है। तो ये चीज रखना है। दूसरी चीज साथियों बेरोजगारों की, लास्ट हम 2 मिनट अपनी बातों खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात बेरोजगारों के साथियों, तो मेरे वर्ग 3 के साथी बेटे, जितने साथी जो बेटे हैं, हमेशा वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी है और आगामी समय में भी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो कार्यक्रम हुआ आज से अगर 1.5-2 महीने पहले हो जाता तो यहीं से आज पैदल मार चल लेते भोपाल, लेकिन क्या करें अभी ये वाला सिस्टम हो गया, आचार संहिता लग गई। इसलिए निश्चिंत रहो। आपको घर में एक नारा लिख लेना कि लड़ाई पढ़ाई साथ साथ। आपको जीवन भर नौकरी करोगे वहां भी संघर्ष करना है, पढ़ाई करोगे वहां पे भी संघर्ष करना है, तो लड़ाई पढ़ाई तो साथ साथ करना ही करना है। आप नौकरी लग जाओगे वहां भी आपको आदिवासी के यहाँ ट्रांसफर करे, वहां ट्रांसफर करे, वो आपके साथ भेदभाव करना है, वो वहां पे भी आपको करना है। तो अगर आप बोलना आज भी नहीं सीखे हैं और आज भी आप सुनना भी नहीं सीखे हैं, तो आप लड़ना भी नहीं सीखे, और आप लड़ना ही नहीं सीखे तो आपका टाइम वेस्ट करना खत्म है। आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप तो बोल ही नहीं पाओगे और आप नौकरी भी सही से नहीं कर पाओगे। तो आप घर में नारा लगा लेना कि आज से मेरे को जीवन भर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करना है, लड़ाई भी लड़ना है और पढ़ाई भी करना है। हमारे लोग सबसे ज्यादा स्वार्थी इतने हो गए, इतने गधे टाइप से हो गए कि वर्ग 3 वाले हैं तो वर्ग 3 वाले आएंगे, नर्सिंग वाली महिलाएं हैं तो नर्सिंग वाली महिलाएं चलती गई। कोई अगर रोड पे अगर आंदोलन कर ठीक है, हाँ वो कर रहे उसे, हम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? सोचो साथियों, हम लोगों ने कितना पेशेंस रखा, हम लोगों ने सबके लिए आंदोलन किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया हम लोगों ने। इसके बावजूद आज हम देखते हैं कभी कभी तो हम अकेले अपने आप को फील, रात में नींद नहीं आती है कि जिन लोगों के लिए हम अगर इतना लड़ते हैं, इतना करते हैं, वो इतने स्वार्थी निकल जाते हैं कि अपना काम हम भूल जाते हैं। जीने तो जीने वालों लड़कियों के लिए नहीं आते हैं, 1 लाख पदों तो 1 लाख पदों के लिए सब नहीं आते। हमको सबको भले कोई सा भी मुद्दा हो, बेरोजगारी वाला तो हमारा एक अलग धर्म ही बना लो इसको, बेरोजगारी धर्म ही अलग है ये, और वो हमारी एक अलग से कौम है जो सबके साथ समान शोषण हो रहा, तो हमको आना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते कि अरे कहाँ इनका होगा, भर्ती निकलेगी तो अपनी निकलेगी, ये तो कांग्रेस भाजपा वाले कर रहे हैं। साथियों, ना कांग्रेस आपको देने वाली है ना बीजेपी आपको देने वाली है, आपको खुद को ही कमाना है। ये चुनाव आया है इसलिए आपको अभी देख रहे जितने हर 8 दिन में कार्यक्रम हो रहे हैं, सब बेरोजगार पूरा कमरा ठूसा ठूसा के जाके एक दिन खा लेते हैं। हम कितने चूतिया है यार, एक दिन खाने के लिए इतने लोग अगर आज से 1.5 साल पहले इकट्ठे हो जाता तो साला ये नेता हम तुमको 1.5 लाख पद अपने घर लाके दे देते तुमको। लेकिन जितने नेता देख रहा हूं,
जितने को सोशल मीडिया देख रहा हूं, कोई बीजेपी करवा रहा, कोई कांग्रेस का करा रहा, कोई दूसरी पार्टी करवा रहा, पूरा रूम भर जाता है उसका। साले भूखमरले हो गए। और क्या लिखते हैं हम? लड़ेंगे जीतेंगे। हम जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा, घंटा भारत देश है। साला तुम्हारे पास 2 रुपये वक्त की रोटी खाने के लिए तुम लाइन लग जाते हो। भारत देश हमारा है, जाके खड़े रह के देखो, तुमको साइड में गाड़ी नहीं लगा देंगे। ये प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। हवा में उड़ना बंद कर दो। हमारे साथ इतनी तकलीफें आने वाली है, उसका तुमको कतई अंदाजा नहीं है। ये जो एक दो विंडो पे तुमको नेता हम बुला रहे हैं, क्या लगता है तुमको? ये खिलाने के लिए बोल रहे हैं, ये बताने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे इतने कार्यकर्ता है, देखो मेरे को टिकट दो। अगर कोई तुमको अगर एक वक्त का पानी पिला रहा है तो गारंटेड वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। वो कुआं खुदवाने के लिए तुमसे पानी पिलाया उसको। इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे। तुमको कभी हुए ही नहीं, बस नारे लगा देना, नारे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी इतनी बाइट मणिपुर की नहीं देखी। मणिपुर में आपकी आदिवासी भाई बहन है, जिनके पूरे गांव के गांव, घरों के घरों को जला दिया गया है। पूरे 3 साल 3 महीने 4 महीने तुम्हारे पास खबर आ रही है कि मणिपुर में ये हुआ। इजराइल में एक बम गिरता है, तुम्हारे पास अभी नोटिफिकेशन आ जाता है कि इजराइल में हमास ने वो बम फोड़ा। तुमको इतना तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको ये लगता है कि बिना लड़े, बिना कोई संघर्ष करे मेरे को आराम से नौकरी दे देगा? शिवराज मामा नौकरी दे देगा? और शिवराज नहीं दे, कमलनाथ नौकरी दे देगा? तुमने कैसे सोच लिया ये? तुम उसी कौम में पैदा हुए हो जहां कहने को तो हम इस देश के मालिक है, लेकिन तुम्हारी मां ने तुमको खिड़ी में भर कर 2 वक्त की रोटी का खेत में काम कर गई है, तब जाके तुमको बड़ा के इतनी गरीबी से बड़ा करी है। तो अगर आज तुम जींस पैंट टी शर्ट पहन के 20,000 का मोबाइल हाथ में लेकर ये घमंड में मत रहो। तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उन्होंने वो मेहनत करी, उसका फल तुमको मिल रहा है, ये कभी भी छीन सकता है। तुम सोचो, आधी रात को 193 गांव डुबा दिए। पता है तुमको ये बात? नर्मदा बेल्ट में पूरा आदिवासी गांव में आधी रात को पानी भरकर डुबा दिया। कितने लोगों ने ये बात देखी? गिने चुने लोग, किसी ने वीडियो भी देखा होगा। सोचो, जिस आदमी के ढोर चारा पूरा घर मकान लगा है, उसके घर में नर्मदा का पानी उसके यहां पे आ गया। उसके परिवार वाले सब बुला देखकर कितने लोगों ने न्यूज देखी? वो 193 गांव शहर में रेले इतने ठुमके लगा दिए। किसी ने बोला लाडली बहन मस्त है। इतने चूतिया हो गए यार। कम से कम थोड़ा दिमाग लगाओ। उसने तुमको 1,000 रुपये दिया, तुम खुश हो गए, तुम्हारे कपास का भाव 11,000 से 4,000 पे कर दिया, ले लो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती हम लोगों को, और उसके लिए हमको समझाना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा था, मैं सॉरी नाम लूंगा, एक व्यक्ति का, कोचिंग वाले संचालक का, कि आदमी बदमाश है, बदमाश है। किसी ने कहा ये तो होगा, सबका सौदा किया उसने। हम लोगों ने गलत फॉलोअर बनाए, हम लोगों ने गलत भगवान चूज कर लिया, उस भगवान ने तुमको बेच दिया। ये चीज करना हमें बंद करना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, इन चीजों को आप लोग जहन में उतारें। आप महसूस करिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है, आगामी समय हमारा क्या होगा। बहुत लंबा संघर्ष है हमारा, बहुत लंबा दंगल चलेगा, ये यही शांत होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम ये सरकारों को हम कम से कम हमारे पैर के नीचे रखें। हम जैसा धमका दे तो सरकार हिलना चाहिए, और ये तुम्हारे में ताकत है। न कि तुम एक फोन कॉल में फट चले गए एक टाइम में खाना खाने के लिए, न कि तुम 1-1.5 लाख को दे दिया, उसकी खुद की योजना तारीफ करने लग गए। नहीं, हमारा कम से कम व्यू रखो, हमारा कम से कम इतना जमीन जिंदा रखो कि आपको 10 लाख 5 लाख में भी कोई व्यक्ति नहीं खरीदते। अरे हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम और आप इसलिए लड़ रहे हैं, एक बंदूक की गोली से हम सिर्फ दूरी पर है, सिर्फ एक बंदूक की गोली पर, इसलिए हम लड़ रहे हैं कि मेरी आने वाली कौम गांडू नहीं हो। बस अगर ये गांडू हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। खरीदने की हमको कोशिश नहीं करी होगी। मैं डिस्कवर मोटरसाइकिल पे क्यों, तुमको क्या लगता है कि मतलब मजा आ रहा होगा मोटरसाइकिल घूमने में?
डब्बा गाड़ी में बैठी, क्या मुझे फोल्ड गाड़ी का ऐसे ऑफर नहीं आए होंगे? लेकिन मैंने क्या, मेरे साथ आने वाली पीढ़ी ये संघर्ष को महसूस करना पड़ेगा। मैं जहां पर बात रखता हूं, मेरी बात में दमदारी होना चाहिए कि मेरी आने वाली पीढ़ी आप लोगों को बोलूं तो कम से कम वो लोग कम से कम शेर हो, वो सौदा नहीं करें, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी जीना मरना तो सभी को यहाँ पर। तो यही सब बातें थी साथियों। और रही बात बेरोजगारी वाली बात, तो हम लोग इस चीज का उठा रहे हैं, लगे। अब तो चुनाव आने का ही हो गया है, तो ये कैसे क्या कैसा नहीं, लेकिन संघर्ष आप लोग अगर साथ में हैं तो कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, हम लोग भोपाल को हिलाते रहेंगे। जब चाहेंगे तब हिलाएंगे अपन। बस आपको एकजुट बनना पड़ेगा। आपको नौकरी भी मिलेगी और नौकरी का मजा भी आएगा, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। घर बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? घर बैठे बैठे सिर्फ नींद आती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अरे वो मैंने शेर लिखा बोला बोली तो थी। मतलब जब भोपाल में हमारे पर लाठी चार्ज हुई तो रात में जैसे नींद नहीं आती, उन्होंने लिख लिया था। लेखक वेखक नहीं हूं मैं, तो बोलो। तो थोड़ा एक लेख था, रोने पर भी नहीं आएंगे वो आंसू बेपरवाह, बेरोजगारों पर जो बरसाए लाठी। बहुत दिया तुमने हमें जख्म, बहुत जल्द फिर हम देंगे तुम्हें हुक्म। हम तो तेरे शहर आए थे रोजी रोटी का हक मांगने, और तुमने क्या दिया, लाठी डंडे और लात। बहुत पछताओगे मामा जब ये जान जाओगे कि किस पर लाठियां भांजी, ये तो थे तेरे भांजे और भांजी। आदिवासी कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि जैसे चाहे और चाहो नचा लिया, जैसे चाहो मन मोह लिया। इतिहास रच देंगे हम मध्य प्रदेश का ये शगुनी राजन, क्योंकि हमारा दिसम हमरो राज, हमारा दिसम हमरो राज। पहले बोले लेखक वेखक नहीं हूं, पर ऐसा लिख लिया कभी लाठी एक बार हुई थी तब। मतलब तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और ऐसे ही लड़ेंगे हम लोग और जीतेंगे, सबको नौकरी लगेगी। लेकिन जब भी ऐसा साथियों आप लोग रोड पर आइए, हम हमेशा आप लोग नहीं बुलाते हैं कि आप हमेशा आप रोड पे आइए, हमेशा कार्यक्रम करें। लेकिन कभी कभार जब होता है, महीना डेढ़ महीना 4-6 दिन में, जैसा कब होता है, कभी भी आ जाइए रोड पर। आपके आने से, भले आप मत बोल, लेकिन आपके आने से बहुत फर्क पड़ता है। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।